हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल मेरी लाइफ मेरी कहानियाँ में। एंड सॉरी दोस्तों, शायद आज मैं बहुत ही ज़्यादा दुख से ये वीडियो बना रही हूँ क्योंकि अभी साल का शुरुआत है और मैं आप सभी के साथ हमेशा पॉजिटिव और इन्फॉर्मेशनल चीज़ या अच्छी अच्छी कहानियाँ ही शेयर करना चाहती थी। लेकिन इसी बीच में कुछ ऐसे चुनिंदा हेटर्स लोग हैं जिन्होंने इतना बैड तरीके से कमेंट किया है। मतलब मुझे तो यही कहना है उन लोगों को कि क्या उन लोगों को खा पी कर कोई काम नहीं है जो वो लोग मेरे पीछे ही लगे रहते हैं। एक हैंडीकैप बच्चे के साथ ऐसा करते हैं। हाँ, मैं जानती हूँ अभी मैं 19 साल की हूँ, थोड़ी कम उम्र है मेरी, लेकिन फिर भी लोगों को समझना चाहिए किसी का दिल, किसी का जज्बात, किसी का मन। जो लोग इस तरह से कमेंट करते हैं, इस तरह से बोलते हैं, ये बहुत ही गलत चीज़ है। मैं साइड बाय साइड आपको कमेंट में सब कुछ दिखाती जाऊंगी कि क्या क्या लोग कमेंट करते हैं, कैसे बोलते हैं। लेकिन हाँ, मैं आप लोग को ये भी बोलना चाहूँगी कि आप लोग प्लीज़ किसी के भी साथ ऐसा ना करें, किसी की भी बेटी को ऐसा ना बोले। और मेरी वीडियो देखने के बाद आप लोग अपने मन में आज से ये ठान लीजिए कि मुझे किसी के भी इस तरह से नहीं। मुझे रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा है तो लोग कहते हैं चश्मा क्यों पहनती हो, टोपी क्यों लगाती, तो आप लोग क्या मेरे डॉक्टर के साथ लड़ाई करोगे? पहले आप लोग मुझे ये बताइए, जिन्होंने इतने गंदे गंदे कमेंट किए कि तुम जोकर लगती हो, तुम ऐसे ही लगती हो, वैसी लगती हो। और एक कहानी में हाँ मैंने शादी की जिक्र की थी 2025 वाली, उसमें भी मुझे कमेंट आया है कि 17 साल में तुम्हें शादी करने का मन हो गया, और हंसने का इतना सारा इमोजी। जी, मेरा 17 साल में शादी करने का मन नहीं है। पहले मेरे मम्मी पापा मुझे इस तरह से बोलते थे बचपन में ताकि मैं रोना धोना बंद करूं और चुप हो जाऊं, और अपने मन में ये गंदा ख्याल ना रखूं कि मेरे जैसे लोगों की शादी नहीं होती। मेरे मम्मी पापा ने बस सिर्फ और सिर्फ मुझे मोटिवेट करने के लिए बोला है, ना कि दुनिया का मजाक बनने के लिए। सिर्फ अभी मैं 19 साल की लड़की हूँ तब लोगों को इतना ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। और मैं यही बोलना चाहूँगी कि क्या मैं आगे बढ़ूँगी जब मेरे कुछ मिलियंस में सब्सक्राइबर होंगे, तब क्या लोग ऐसे ही करेंगे या इससे भी कहीं ज़्यादा करेंगे? आज तो मेरा हद पार हो गया है ये चीज़ देखकर, जब मैंने YT स्टूडियो में ऐसी कमेंट को देखा। हालांकि YT स्टूडियो सबसे ज़्यादा मेरी मम्मी ही ओपन करती है, और ये सारे कमेंट्स इतने भद्दे तरीके से सब मेरी मम्मी के आगे गया है। तो ये मैं बोलना चाहूंगी कि आप लोग इतना गंदा सोच क्यों रखते हो कि मेरे पेरेंट्स भी अब जान गए हैं। बेवकूफ औरत, अगर ना बुद्धि खरीदने से बाजार में मिलती तो मैं तुझे खरीद कर जरूर देती। ये मेरा ओरिजिनल फेस है रे बेवकूफ औरत। और तू किसको मैनिपुलेट करना चाहती है? तू क्या समझती है तू ऐसे करके जीत जाएगी? तुझको असली और नकली में भी फर्क नहीं पता है। तूने मुझे बहुत रुलाया है, कल को तू इतना रोएगी कि तेरा दुख का अंत नहीं होगा, समझी उजाला? बच्चे को भी ऐसे ही बोलती है क्या कि मेरा बच्चा है या पड़ोसी का? तेरे का कंटेंट चुराती है तब तुझे इतना घमंड है, और किसी को भी आकर उल्टा सीधा सुनाती है। अगर तेरे में खुद इतना टैलेंट होता और खुद वीडियो बनाती तब तू क्या करती? तब तो तुम सबको कुचलती हुई चली जाती। इसीलिए कभी किसी पर हंसना नहीं चाहिए। शायद मैं तुमसे छोटी होकर भी तुमसे ज्यादा समझदार हूँ, लेकिन तुम मुझसे बड़ी होकर भी उतना समझदार नहीं हो। मैं तो तुमसे बहुत छोटी हूँ, शायद तुम्हारी बेटी के समान हूँ, लेकिन तुम तो अपनी बेटी को भी नहीं छोड़ी, तो मुझे क्या छोड़ेगी? पागल औरत, कमेंट करने से पहले 100 बार सोच लिया कर। हमारे यहाँ अभी तक इसका इलाज नहीं है, समझी? सिर्फ सबके साथ लड़ाई करना आता है, लेकिन तुझे किसी बीमारी का कोई भी नॉलेज नहीं है। और ये जो चश्मा नहीं है, मुझे डॉक्टर ने बोला लगाने को, तो आप क्या डॉक्टर से भी बड़े इंसान हो? पहले आप ये बताइए, आपको क्या डॉक्टर से भी ज्यादा ऑप्थोमोलॉजी नॉलेज है? तो ऑप्थोमोलॉजी भी नहीं समझी होगी। मेरे कहने का मतलब है आंखों के डॉक्टर या चश्मे के बारे में तुझे नॉलेज है? आंखों की बीमारी के बारे में कितना जानती है तू? बस ये बता। मुझे क्या पता कि हम जैसे बच्चों की जिंदगी पूरी बर्बाद हो जाती है इस आंखों की रोशनी के पीछे। तो हम RP पेशेंट का दर्द क्या पता चलेगा? जब तक ये सब चीजें तुझ पे नहीं बीतेगी तब तक तू नहीं समझ पाएगी। मैं भी चाहती तो तेरे जैसा गाली देकर ही तेरे से बात करती, लेकिन मैं ऐसा बात नहीं करती हूँ क्योंकि मेरे घर वालों ने मुझे ये सीख दिया है कि हमेशा किसी के साथ बात करो तो अच्छे बोल के साथ रहो, ताकि लोग तुम्हें जन्मों जन्मों तक याद करे। लेकिन तूने तो ऐसा काम किया है कि तुझे लोग याद भी करेंगे तो ऐसे ही सोचकर कि इसने मुझे ये गाली दी है, इसने मुझे इतना गंदा बोला है, इसने मेरी वीडियो पे आके अपशब्द लिखा है। मैंने तो तेरा वीडियो भी देख रखा है जिसमें तूने अपनी माता पिता को भी गाली दिया है, जिसके दम पर तू इस दुनिया को देखी है, जिसके चलते तू इस दुनिया में आई है। तूने उसी को नहीं बख्शा तो क्या तू मुझ जैसी दुखियारी लड़की को बख्शेगी? मुझे बाकी लोगों का भी नहीं समझ में आता है कि आप लोग जो फेसलेस चैनल को देखते हो उन लोगों के पीछे तो नहीं पड़ते हो, और मैंने कितनी बार चेहरा दिखा रखा है फिर भी आप लोगों ने
चेहरा दिखाओ, ऐसे है वैसे है। क्या आप लोग किसी मजबूर लड़की का दर्द नहीं समझ सकते? क्या आप लोग नहीं समझ सकते कि इसके पीछे कितनी सारी ऐसी रीजन होती है कि मैं चेहरा किस लिए नहीं दिखाती हूँ? आप लोग मेरे दर्द को और मेरी तकलीफ को, मैं किस चीज से रोजाना गुजरती हूँ, इस चीज को नहीं समझ पा रहे हैं, क्योंकि आप लोगों पर अभी तक ये संकट नहीं आया है। मैं इस संकट से जब से जन्मी हूँ तब से गुजर रही हूँ, इसलिए मुझे इसका भली भांति अंदाजा है। आज लोगों को मेरे चेहरे से प्रॉब्लम है, क्या इसमें दिक्कत है? भगवान ने मुझे जैसा बनाया है, मैं आप लोगों के सामने रियलिटी के साथ आती हूँ, ना कोई मेकअप ना कोई एक्स्ट्रा एडिटिंग। ये बोलना चाहती हूँ कि आप लोग भी इंसान हैं और मैं भी इंसान है, तो कृपया आप लोग अपने आप को भगवान ना समझे। आप लोग सोचते हैं कि मेरे में लाख त्रुटि है, मैं इंसान हूँ, आप लोग तो जैसे भगवान है, तो बिल्कुल नहीं। आप भी इंसान हो, मैं भी इंसान हूँ, तो प्लीज मेरे साथ इतना ज्यादा भेदभाव ना करें। मुझे भी जीने दे और खुद भी शांति से जिए। मैंने सुन रखा है कि दूसरे का भला सोचने से खुद का भला होता है, तो आप लोग खुद के भला के लिए ही दूसरे का भला यानी कि मेरा भला सोच लीजिए, क्योंकि ऊपर वाला हम सबको देखते हैं। इसलिए हम में से किसी को भी अति नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक दिन सबका आता है। ये घबराओ मत, आज मेरी बारी कल तेरी बारी, ये हमेशा याद रखना। आप सभी लोगों से एक 19 साल की लड़की हाथ जोड़कर यही विनती करना चाहती है कि प्लीज आप लोग खुद भी शांति से रहे, पॉजिटिविटी के साथ रहे और मुझे भी शांति से जीने दे। मेरे लिए आप लोग प्रे कर सकते हैं कि जल्द से जल्द मेरी आंखें ठीक हो जाए। तब तक के लिए बाय बाय, मिलती हूँ किसी और वीडियो के साथ।